Hello everyone. Hello everyone. Welcome to 12th Commerce SP lecture. We are in chapter number 2 and that is sources of corporate finance. Friends, we have already covered with meaning, definition of equity share and preference share, types of equity share, types of preference share and distinguish between them. And after that, we have checked what do you mean by borrowed capital and what is debenture specifically, its features, and now on page number 24 we are going to learn types of debentures. So let us start with the meaning first. First of all, understand what is debenture. Debenture is a type of loan taken by company from general public in the form of issuing securities. तो डिबेंचर नाम का सिक्योरिटी मार्केट में इशू करके कंपनी जो पब्लिक से लोन लेती है उसे हम क्या कहते हैं? डिबेंचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी को लोन चाहिए तो मैं डिबेंचर का सर्टिफिकेट बनाऊंगा और उस सर्टिफिकेट को सेल करूंगा. फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग इन्वेस्टर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कंपनी को लोन चाहिए और इसके बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं? डिबेंचर दे रहे हैं. सो प्लीज बाय दिस डिबेंचर एंड गिव अस लोन. तो आप ये डिबेंचर परचेस करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये डिबेंचर मेरे पास है, मैं ये आपको दूंगा और इसके बदले में आप हमें पैसे देंगे. तो ये एक टाइप का लोन है जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स को मिलेगा इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. दूसरी बात, इसका फिक्स्ड टाइम होता है. जैसे डिबेंचर 5 इयर्स के लिए इशू किया गया है या 10 इयर्स के लिए इशू किया गया है तो 10 इयर्स डाउन द लाइन जो भी इंटरेस्ट बनता था ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस या लास्ट में आपको पे किया जाएगा, जैसा भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा. अलॉन्ग विद दैट 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद इसका जब ड्यू डेट आ जाएगा तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एक लोन था. क्या था? लोन. तो डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो इन्वेस्टर को क्रेडिटरशिप देता है. मतलब जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर डिबेंचर के थ्रू पैसा लगाता है वो बन जाता है क्रेडिटर. उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, उसको बोनस शेयर, राइट शेयर नहीं मिलता है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. उसका अधिकार सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर है और रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल के ऊपर है. क्या उसको चार्ज ओवर एसेट मिलेगा? आंसर इज यस. मोस्ट ऑफ द केसेस में इस सिक्योरिटी के ऊपर कंपनी चार्ज ओवर एसेट देती है और इसके लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी को नियुक्त किया जाता है. तो डिबेंचर ट्रस्टी एक मीडिएटर होता है, एक बिचौलिया होता है जो डिबेंचर होल्डर की शिकायतें मैनेजमेंट तक पहुंचाता है और उसके पास ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि इनकेस कंपनी ने कुछ रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, अगर इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं किया या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं किया, ऐसे केस में जो चार्ज ओवर एसेट डिबेंचर ट्रस्टी को मिला है वो डिबेंचर ट्रस्टी असेट को सेल करके, कंपनी के असेट को सेल करके पैसे रिकवर कर सकता है और डिबेंचर होल्डर को पे कर सकता है. तो ये था एक क्विक रिवीजन. आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे. Now what are the types of debenture? Already friends we have learned the type of preference share. उसमें से आप देखेंगे खास करके ये दो पॉइंट, redeemable and irredeemable debenture and convertible and non convertible debenture, ये सिमिलर है अगर हम कंपेयर करेंगे प्रेफरेंस शेयर. वहां पर भी हमको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था. तो यहाँ पर भी हमको एक हद तक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. तो इसको स्टार्टिंग से हम देखते हैं. इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. उसमें पहला आ जाता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. तो ये वर्ड सिक्योर्ड से क्या समझ में आता है? आपने जो लोन कंपनी को दिया है क्या आप सिक्योर हैं? कब कहा जाएगा कि आप सिक्योर हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उस लोन को सिक्योर कब कहा जाएगा? तो जब कोई लोन की बात आती है तो ऐसे केस में जो लोन देने वाली पार्टी है जिसको हम बोल सकते हैं क्रेडिटर,
क्रेडिटर को कब महसूस होगा कि वो सिक्योर है? ऑब्वियसली जब उसके पास है चार्ज ओवर एसेट। क्या है उसके पास? चार्ज ओवर एसेट। व्हाट डज इट मीन? आप सपोज कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो और आपको लोन चाहिए, और लोन लेने के लिए आपने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कई लोग होते हैं ना जो कहां पर जाते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होता है ना सोनार के पास, कई बार हम सोनार के पास पैसा लेने जाते हैं तो सोनार हमसे क्या मांगता है? जो गोल्ड स्मिथ है वो बोलेगा कि यू हैव टू कीप समथिंग, मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। आपने फिल्मों में देखा होगा, है ना? फिल्मों में क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर हीरोइन होगी या हीरो की माँ होगी वो अपना मंगलसूत्र रख देगी वहां पर, है ना? या आपने मदर इंडिया देखा होगा तो वो लाला के पास जाती है, अपने सोने के कंगन वहां पे गिरवी रख देती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा कमाएगा तो छुड़ाएगा। तो ये मॉर्गेज क्यों रखते हैं? सिक्योरिटी के लिए, कि इनकेस आपने लोन पे नहीं किया तो भाई हम आपका जो असेट है वो बेच के अपना लोन रिकवर कर लेंगे। तो कोई भी लोन सिक्योर कब होता है? जब उसके ऊपर हमको कोई चार्ज मिलता है असेट के ऊपर, बराबर है ना? तो यहां पर वही बात हो रही है कि जब हम कंपनी को लोन दे रहे हैं तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ये सिक्योर कब होगा, या जो क्रेडिटर है वो सिक्योर कब होगा? जब उसको क्या क्या मिलेगा? चार्ज ओवर असेट। मतलब कंपनी ने अपने असेट उसके पास गिरवी रखे होंगे। तो यही बात यहां पर करने वाले हैं कि कुछ डिवेंचर सिक्योर होते हैं, कुछ क्या ज्यादातर होते हैं। द डिवेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन। तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, हम असेट की बात कर रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट में एज अ सिक्योरिटी दी जाती है। द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। मतलब कुछ फिक्स्ड असेट हमने कर दिया, कोई कोई एक लैंड है या कोई पर्टिकुलर मशीनरी है, हमने बोला कि ये मशीनरी का चार्ज आपके पास है, अगर हमने आपका लोन रिपे नहीं किया तो ये मशीन क्या कर देना, मार्केट में बेच देना, अपने पैसे रिकवर कर लेना। ऐसा कर सकते हैं। और इट मे बी दी असेट इन जनरल, या तो कोई जनरल एसेट हमने बोल दिया कि हमारा कोई भी असेट आप है ना 50 लाख रुपए के वैल्यू का आप मार्केट में बेच देना, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अगर स्पेसिफिक असेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो फ्लोटिंग चार्ज होगा, या कोई स्पेसिफिक असेट बताया गया है तो वो फिक्स्ड चार्ज होगा। ठीक है। तो द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। तो यहां पर ये जो चार्ज दिया जाता है वो ट्रस्ट डीड के थ्रू दिया जाता है, जो ट्रस्ट डीड डिबेंचर ट्रस्टी के साथ साइन होता है। किसके साथ साइन होता है? डिबेंचर ट्रस्टी। हमने डिबेंचर ट्रस्टी को नियुक्त किया था तो उसके साथ हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट के अंदर हम देते हैं चार्ज ओवर एसेट। क्या देते हैं? चार्ज ओवर एसेट। तो ये बात समझ में आ गई कि कोई डिबेंचर सिक्योर कब होगा? जब उसके ऊपर मिला है चार्ज ओवर एसेट। सिमिलरली अनसिक्योर डिवेंचर में क्या होगा? उसी का रिवर्स, उस पे कोई चार्ज और एसेट मिलेगा नहीं। दैट हैव नो सिक्योरिटी, जिसके ऊपर कोई मॉर्गेज नहीं रखा गया है, जो अनसिक्योर्ड है। ठीक है। द इशू of unsecured debenture is now prohibited by Companies Act 2013, but ऐसा डिबेंचर इशू करना, कैसा डिबेंचर? अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा मना किया गया है। मतलब अब कौन सा डिबेंचर इशू कर सकते हैं? सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर ही इशू किया जा सकता है। यू कैन नॉट, आई रिपीट, यू कैन नॉट इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर, सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर ही इशू कर सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? समझ में आई बात? तो दो टाइप हमने कवर किए, सिक्योर्ड जिसके ऊपर चार्ज ओवर एसेट मिलता है डिबेंचर ट्रस्टी को, सेकंड अनसिक्योर्ड जिसके ऊपर चार्ज ओवर एसेट मिलता नहीं है। थर्ड वन, अब ये थर्ड केस सेकंड टाइप में आता है। सेकंड टाइप क्या? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के बेसिस पे। तो थर्ड वन क्या मिलता है? रजिस्टर्ड। क्या है? रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे डिबेंचर जिसका इंफॉर्मेशन कंपनी के रजिस्टर में है। तो कंपनी अलग से एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनाती है। क्या बनाती है?
रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव मिस्टर रोहित, और मिस्टर रोहित ने कंपनी से 1000 डिबेंचर्स परचेस किए। कौन से डिबेंचर परचेस किए? रजिस्टर्ड डिबेंचर परचेस किए। अच्छा, ये परचेस करते ही एज अ कंपनी व्हाट आई विल डू, मैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर ओपन करूंगा, उसमें रोहित नाम्बियार का नाम लिखूंगा, उसके अंदर लिखूंगा कि रोहित ने कितने डिबेंचर लिए हैं। तो रोहित ने कितने डिबेंचर लिए हैं? 100। और इसका कितना पेमेंट किया है, इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये रिडीम कब होगा, रोहित का कॉन्टेक्ट नंबर, रजिस्टर्ड रेसिडेंशियल एड्रेस, एवरीथिंग रिगार्डिंग रोहित आई विल टेक इट डाउन इन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। मतलब डिबेंचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसका होल्डर कौन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिडीम कब होगा, कितना चार्ज और असेट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सारी चीजें हम रजिस्टर और डिबेंचर होल्डर में लिख के रखते हैं। अब क्या हुआ, अब रोहित को ये ट्रांसफर करना था मिस्टर महेश को। किसको ट्रांसफर करना था? मिस्टर महेश को। अब रोहित चाहते थे कि ये 1000 डिबेंचर मिस्टर महेश को वो बेच दें, ट्रांसफर कर दें। तो क्या डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी ने यहां पर रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है ना। तो मिस्टर रोहित को कंपनी को एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में उनको बताना पड़ेगा कि मैं अपना डिबेंचर मिस्टर महेश को क्या करना चाहता हूं? ट्रांसफर करना चाहता हूं, सेल करना चाहता हूं। तो अब इसको आप अप्रूव कीजिए और मेरी जगह पे मिस्टर महेश का नाम लिख दीजिए, ताकि इस डिबेंचर का ओनर कौन बन जाए? मिस्टर महेश बन जाए। तो जब कंपनी इस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी, क्या करेगी? अप्रूव करेगी, उसके बाद ही मिस्टर रोहित मिस्टर महेश को ये डिबेंचर सेल कर सकते हैं। और सेल होने के बाद क्या होगा? मिस्टर रोहित का नाम कट हो जाएगा और इंस्टेड ऑफ मिस्टर रोहित किसका नाम लिख देंगे वहां पर? मिस्टर महेश का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये डिबेंचर ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड डिबेंचर है। कौन सा डिबेंचर है? रजिस्टर्ड डिबेंचर। So exactly what do you mean by registered debenture? Registered debenture के लिए कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, दैट इज रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। उसमें डिबेंचर होल्डर की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और जब कभी भी किसी डिबेंचर होल्डर को अपना डिबेंचर ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कंपनी के पास। कंपनी वो अप्रूव करेगी तो ही वो अपना डिबेंचर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद ओल्ड डिबेंचर होल्डर का नाम कट हो जाएगा और न्यू डिबेंचर होल्डर का नाम वहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के रजिस्टर में इनका नाम एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रजिस्टर की हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। सो लेट अस अंडरस्टैंड, registered debentures are those debenture on which the name of the holders are recorded। मतलब ऐसा डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा जिसके ऊपर होल्डर का नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा। अ कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। कंपनी अलग से एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर मेंटेन करेगी, मतलब एक सेपरेट रजिस्टर होगा। जैसे आप लोगों का देखो स्टूडेंट रजिस्टर होता है, तो आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ उस स्टूडेंट रजिस्टर में मेंटेन है। उसी तरीके से इनका एक रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर है जिसके अंदर उनका सारा डिटेल मेंटेन किया गया है, इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द होल्डिंग्स ऑफ डिवेंचर होल्डर आर एंटर्ड। द ट्रांसफर ऑफ द रजिस्टर्ड डिवेंचर रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। तो अगर आपको अपना डिवेंचर ट्रांसफर करना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ट्रांसफर डीड मतलब एक एग्रीमेंट आपको करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने डिबेंचर को सेल कर सकते हैं। वेरस अगर आपका डिबेंचर बेयरर डिबेंचर है, कैसा डिबेंचर है? बेयरर डिबेंचर। तो बेयरर डिबेंचर बाय मेयर हैंड डिलीवरी है ना, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका करेंसी है, तो करेंसी के ऊपर क्या किसी का नाम लिखा होता है? आंसर इज नो। हम अपनी करेंसी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर
जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है इसके ऊपर किसी होल्डर का नाम लिखा होता नहीं है, ये बेयरर होता है। नेम ऑफ द होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन दी बेयरर डिबेंचर, इस डिबेंचर के ऊपर नाम लिखा हुआ होता नहीं है। देयर नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर, साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर के जो रजिस्टर में भी उनका नाम लिखा होता नहीं है। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, मियर डिलीवरी इन द सेंस डायरेक्टली आपको कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने ये डिबेंचर आपको देना है तो मैं क्या करूंगा, ये डिबेंचर आपको डायरेक्टली सेल कर दूंगा, आपसे पैसे ले लूंगा, बात खत्म हो गई। कंपनी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, कंपनी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन्स अटैच्ड टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो जब इंटरेस्ट देने की बात आएगी तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए जो पर्टिकुलर डिबेंचर होगा ना उसके साथ में कुछ कूपन अटैच होंगे। क्या अटैच होंगे, कूपन। वो कूपन डिबेंचर होल्डर डिटैच करेगा और जाकर के बैंक में जमा कर देगा, तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। समझ में आया क्या? तो यहां पर जो इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर अगर बेयरर हो तो उसका कूपन अटैच होगा। क्या अटैच होगा, कूपन। वो कूपन टेयर करके आपको बैंक में जाकर के जमा कर देना है और आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप इज रिडीमेबल डिबेंचर। जैसा कि हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर में देखा था ना, सिमिलरली वैसा ही है। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मतलब क्या है, आपने डिबेंचर खरीदते समय उसका टाइम ध्यान में रखा था। फॉर एग्जांपल किसी डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का है, तो आपने जो पैसे दिए हैं वो कंपनी के पास 5 इयर्स तक रहेंगे और 5 साल के बाद कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी। ऐसे डिबेंचर को हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। क्या कहते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। सपोज कोई डिबेंचर 8 इयर्स का है तो 8 साल के बाद कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी। तो जो भी डिबेंचर का फिक्स्ड पीरियड होता है मैच्योरिटी का, उसे हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। और उसी का रिवर्स, अगर कोई डिबेंचर परमानेंट हो, कैसा हो, परमानेंट। परमानेंट इन द सेंस कि एक बार आपने पैसा दे दिया कंपनी को, कंपनी जब तक बंद नहीं हो जाती तब तक आपको पैसा आपका मिलेगा नहीं, उसे हम कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर और परमानेंट डिबेंचर। ठीक है ना, रीड करते हैं। रिडीमेबल को पहले रीड करेंगे हम लोग। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल दैट इज पेबल एट द एंड ऑफ द सम पीरियड। जो फिक्स्ड पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड आने पर, मैच्योरिटी डेट आने पर आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। एज मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। और ये जो मैच्योरिटी पीरियड है ना, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि ये डिबेंचर 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है। ठीक है ना। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स्ड डेट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो जैसा उसके ऊपर पीरियड मेंशन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा हो सकता है कि कंपनी को आपने 5 लाख रुपीज दिया है और उसका पीरियड है 10 ईयर्स, 10 साल के लिए दिया है। कब तक के लिए दिया है, 10 साल के लिए दिया है। ठीक है ना। ऐसे केस में आपका पूरा पैसा 10 साल के बाद भी मिल सकता है, या अगर आपने ऐसा टर्म दिया है कि हर 2 साल के बाद मुझको 1 लाख रुपीज मिले, इंस्टॉलमेंट में मिले, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा उसके हिसाब से आपको आपका पैसा रिटर्न मिलते जाएगा। द प्रोविजन ऑफ द रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। तो इसका रीपेमेंट कैसे होने वाला है, वेदर इन इंस्टॉलमेंट या लमसम में करने वाले हैं, ये ट्रस्ट डीड में मेंशन होता है। मतलब जो ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये बातें मेंशन होती हैं, प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। ठीक है। irredeemable debenture. What is irredeemable debenture? These kind of debentures are not payable during lifetime of the company. जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हुई तब तक आपको इसका पैसा मिलेगा नहीं। दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब लिक्विडेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, शटर डाउन हो जाएगा, उसके बाद ही आपको आपका पैसा मिलेगा। और when there is a breach of any condition or when some contingencies arises, या तो कोई
पर्टिकुलर कंडीशन ब्रीच हो गया, आपके बीच का एग्रीमेंट किसी कारण की वजह से टूट गया, या कोई इमरजेंसी आ गई, ऐसे केस में आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा, अदरवाइज आपका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे जब तक कंपनी जिंदा है। तो बहुत ही क्लियर है, रिडीमेबल मतलब फिक्स टाइम होता है और मैच्योरिटी डेट पर आपको आपका पैसा वापस मिलता है। इरिडीमेबल मतलब, इरिडीमेबल का मतलब होता है जहां पर आपका पैसा परमानेंट हो गया है, आपने वो फंड कंपनी को दे दिया, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, उतने दिनों तक आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलते जाएगा। क्या मिलते जाएगा? इंटरेस्ट मिलते जाएगा। लास्ट टाइप, कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम एज प्रेफरेंस शेयर। हमने उसमें देखा था जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे गेट एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। यहां पर ये डिवेंचर भी ऐसा ही है। ये डिवेंचर कैसा है कि इसको एक स्पेसिफिक पीरियड दिया गया है, से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स और 7 इयर्स डाउन द लाइन, 7 साल के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको अपना डिवेंचर इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। फायदा क्या है? पहले आप क्रेडिटर थे और कन्वर्जन के बाद आप क्या बन जाओगे? ओनर बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे, ठीक है ना। सो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर। एक अधिकार मिलता है कि आप अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम लिमिट होगा, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, जो भी रहेगा। सच राइट इज मेंशन्ड इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। ये जो राइट है ये डिवेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। द इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इश्यूड टू पब्लिक। लेकिन ऐसा डिवेंचर इश्यू करने के पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो आपको पहले जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और बाद में उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा डिवेंचर इश्यू करने जा रहे हैं ना जो बाद में क्या बन जाएंगे? ओनर्स बन जाएंगे, है कि नहीं? भाई ओनर किसी को आप बना रहे हो तो जो ओरिजिनल ओनर है उनसे तो पूछना पड़ेगा। तो हम उनको पहले पूछेंगे कि ऐसा डिवेंचर इश्यू करें, चलेगा क्या? अगर उनका रेजोल्यूशन हमारे फेवर में आता है तो हम ये डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं। दिस डिवेंचर्स आर एडवांटेजियस फॉर द होल्डर। होल्डर के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि पहले वो क्रेडिटर था और बाद में क्या बन जाएगा? ओनर। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट, कन्वर्टेबल डिवेंचर इज एंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर एट द रेट लोअर देन मार्केट वैल्यू। और क्या होता है इसकी वजह से कि उनको कम रेट में इक्विटी शेयर मिल जाता है। जो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बहुत हाई है उससे कई कम वैल्यू में उनको वो शेयर मिल जाता है। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ फिर उनको वोटिंग राइट भी मिलेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने को भी मिलेगा, मिनट्स भी उनको रीड कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, मतलब सारे अधिकार शेयर होल्डर के उनको मिल जाएंगे कन्वर्जन के बाद, ठीक है। और इसी का रिवर्स क्या है? नॉन कन्वर्टेबल मतलब ऐसा डिबेंचर जैसा जिसके अंदर कन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑन मैच्योरिटी। दीज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। इसमें सिर्फ आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा, आपका डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस डिबेंचर सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस दैट देयर इज नो एप्रिसिएशन इन वैल्यू। मतलब इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट होता नहीं है क्योंकि ये एक टाइप का लोन ही होता है और ये लोन उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा बट इसके वैल्यू में कुछ ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। टोटल 8 टाइप्स हमने यहाँ पर कवर किया। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जिसका रजिस्ट्री जिसका चार्ज और असेट मिलता है डिवेंचर ट्रस्टी को। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज और असेट होता नहीं, कोई मॉर्गेज नहीं होता, कोई गिरवी रखता नहीं है। रजिस्टर्ड में क्या होता है? जिसपे कंपनी के रजिस्टर्ड में मतलब कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिवेंचर में जिसका नाम लिखा होता है और उस सर्टिफिकेट के ऊपर भी होल्डर का नाम लिखा होता है, तो डायरेक्टली आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करके प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अगर आपको इसको ट्रांसफर करना है। वेयर एज बियरर क्या होता है? बियरर पे कोई ऐसा नेम इंडिकेटेड होता नहीं है, ना ही उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर होता है, तो डायरेक्टली आप इसे सेल कर सकते हो। रिडीमेबल मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के बाद मैच्योरिटी डेट पे आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा।
इरिडीमेबल का मतलब होता है वो परमानेंट है, जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल का मतलब इनको एक फिक्स पीरियड के बाद ऑप्शन मिल जाता है कि वो अपना डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर में कन्वर्ट होने के बाद उनको शेयर होल्डर के सारे अधिकार मिल जाते हैं। वेरएस नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर है उनको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनको सिर्फ उनके पैसे वापस मिलेंगे, कोई कन्वर्जन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।